कर रहा हूँ। तो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल में उसने आपको एक बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो दी है इसने अगले महीने की दी है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में इसने आपको जो है जो 31 मई उसका बैलेंस दिया हुआ है, ये 31 मई का बैलेंस है। एक मिनट, ये 31 मई का बैलेंस इसने आपको दिया हुआ है। और इसके बाद जितनी भी चीजें दी हुई वो अगले महीने की, नेक्स्ट मंथ की हैं। और सवाल में रिक्वायर्ड इसने क्या किया है, सवाल में रिक्वायर्ड ये किया है कि आप एक तो बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट बनाए एज एट 31 मई, एज एट 31 मई इस पे बनाए। ठीक है, तो आप सबको बताया अगर मैं बीआरएस बनाऊंगा 31 मई तक तो जाहिर है जो भी बैलेंस मैं उठाऊंगा मैं इस डेट पे उठाऊंगा, ये वाली डेट का उठाऊंगा, ये वाली डेट का। और फिर उसमें हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिट डिपॉजिट और कोई बैंक एरर होता तो उसको एडजस्ट करते थे, तो हमारे पास अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ जाता था। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, इस सवाल के अंदर भी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो मैं उठा लेता हूँ सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो मैं रिसेंट वाला उठाऊंगा, 31 में वाला उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है। तो मैं ये वाला जो है ना उठाऊंगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने जो है, मैं ये वाला बैलेंस उठाऊंगा, ये वाला जो बैलेंस है ना मैं ये उठाऊंगा। ठीक है, सो ये हमारे पास, मैं नीचे लिख देता हूँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 12350। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 12350, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आपको नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही हैं और मेरी आवाज विजिबल ऑडिबल है? मुझे कंफर्म कर दें प्लीज चैट के अंदर, इज माय वॉइस ऑडिबल और चीजें नजर आ रही हैं? ओके, अच्छा जी। सो मैंने यही किया है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, मुझे चैट के अंदर बता दें बेटा अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा और मैंने 31 मई का जो बैलेंस है वो उठाया, वो कितना बनता था, 12350। ठीक। अच्छा, अगली बात, सर हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम बीआरएस बनाते हैं तो उसमें हम अनप्रेजेंटेड चेक लिखते हैं, अनक्रेडिट डिपॉजिट लिखते हैं। तो पहले समझ लें कि अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिट डिपॉजिट होते क्या है। अनप्रेजेंटेड चेक वो होते हैं जो आपने मई के महीने में दिए थे। कौन से महीने में दिए थे बेटा? आपने मई वाले मंथ में दिए थे, मई वाले मंथ में दिए थे, लेकिन ये बैंक में उस महीने में नहीं प्रेजेंट हुए, ये मई के महीने में नहीं प्रेजेंट हुए, ये अगले महीने प्रेजेंट होगा, उससे अगले महीने प्रेजेंट होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम चेंज सवाल आया है। इससे पहले सवाल क्या होता था, आपको कैश बुक भी दी होती थी, बैंक स्टेटमेंट भी दी होती थी, तो आइटम ट्रेस करके लिख देते और सेम मंथ की होती थी, सेम मंथ की होती थी। या फिर सवाल में उसने बताया होता था कि इतने अनप्रेजेंटेड चेक हैं, इतने अनक्रेडिट डिपॉजिट हैं, और आपको बैलेंस दिया होता था मैच के लिए। इस सवाल में सीन क्या है, ये अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, अगले महीने की, और आपसे बोल रहा है कि यार मई तक की बनाओ। सो अनप्रेजेंटेड चेक वो होते हैं जो हमने चेक प्रेजेंट किए होते हैं, ये हमारे अकाउंट से माइनस होने होते हैं, लेकिन ये बैंक में मई के महीने में नहीं गए, अगले महीने चले गए या उससे अगले महीने चले गए। सो मुझे कैसे पता चलेगा कोई अनप्रेजेंटेड चेक मई के महीने में था या नहीं था? तो जाहिर सी बात है, मई में जो मैंने चेक इशू किए होंगे इसके बारे में इसने बताया होगा। इसने लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट में कि मई के महीने में जो मैंने लास्ट चेक इशू किया था उसका नंबर ये था 1683। ये जितने भी चेक्स हैं 1683 तक, ये सब मैंने मई के महीने में दिए थे। तो अगर ये मई के महीने में नहीं प्रेजेंट हुए होंगे तो ये कब प्रेजेंट हुए होंगे? सर जून में प्रेजेंट हुए होंगे। तो आप सवाल में देख सकते हैं, आप सवाल में देख सकते हैं, ये 1683 का चेक है 1260, ये आपके पास चेक है 1682, ये मई के महीने में प्रेजेंट, मई के महीने में दिया होगा आपने। और ये चेक 1681, ये भी आपने मई के महीने में दिया होगा। सो ये तीनों हमारे पास क्या है, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये मई के महीने में अनप्रेजेंटेड थे और जून के महीने में जाके प्रेजेंट हुए हैं। हम तो बीआरएस मई के महीने की बना रहे हैं, हम तो कैश बुक का अपडेट बैलेंस तो मई का फाइंड कर रहे हैं। तो ये तीनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये तीनों हमारे लिए हो जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक, ये तीनों हमारे लिए हो जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक। तो मैं लिख देता हूँ नीचे अनप्रेजेंटेड चेक। सर ये कैसे पता चलेगा अनप्रेजेंटेड चेक है या नहीं है? अनप्रेजेंटेड चेक आपके बैंक स्टेटमेंट में डेबिट पे होता है, ये पेमेंट है बेटा। जब हम कोई बैंक से, जब हम कोई पेमेंट करेंगे हम अपने पास करेंगे क्रेडिट, बैंक वाले करेंगे उसको डेबिट। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपका अकाउंट डेबिट होता है जब भी आप कोई पैसे विड्रॉ करवाते हैं। सो ये तीनों अनप्रेजेंटेड चेक है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक। इन तीनों का अमाउंट मुझे बता सकते हैं? एक का है 527, मैं प्लस कर लेता हूँ, एक है 527, दूसरा कौन सा है 361, और तीसरा कौन सा है 1260। इन तीनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2148, 2148। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2148, और ये हम क्या करेंगे बेटा, ये हम माइनस करेंगे। ये हमारे हो गए अनप्रेजेंटेड चेक।
ठीक है, आप सबको पता है बीआरएस में हम लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और अनप्रेजेंट चेक को लेस करते हैं। ये ख्याल कीजिएगा बेटा, अगर आपने यहाँ लेस का वर्ड नहीं लिखा तो आप इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखें, फिर ये कोशिश कीजिएगा एग्जाम में अगर कोई चीज लेस करनी है तो यहाँ लेस लिख दें। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, या फिर इस तरह का ब्रैकेट लगाएं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप ये चीज लेस कर रहे हैं। इस चीज का ख्याल कीजिएगा पेपर में। सर आगे चलते हैं, अब आते हैं आगे। सर दूसरी चीज क्या आती है बीआरएस में, आप सब ने पढ़ा होगा, दूसरी चीज हमारे पास बीआरएस में आती है जिसको हम प्यार से कहते हैं अनक्रेडिट डिपॉजिट। अनक्रेडिट डिपॉजिट क्या है? ये वो डिपॉजिट है जो मैंने मई के महीने में जमा करवाए, लेकिन ये इन प्रोसेस थे, तो ये मई के महीने में नहीं हुए होंगे, अगले महीने हुए होंगे। इससे पहले जो आज तक हमें सवाल मिलते थे, अगर आपने बैंक बीआरएस का सवाल किए हो तो उसमें बैंक स्टेटमेंट होती ही मई के महीने में थी, तो उसमें होता ही नहीं था। उसके अंदर अगर आप चेक भी करते थे तो कोई भी, अगर आपके पास डिपॉजिट बैंक कैश बुक के अंदर डेबिट हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आता ही नहीं था। यह सवाल में डिस्क्रिप्शन में लिख के देता कि इतने अनक्रेडिट डिपॉजिट है। इस सवाल में इसने अगले महीने की मुझे दी है, जून के महीने की मुझे डेटा दिया हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे अनक्रेडिट डिपॉजिट मई के महीने में कितने थे? जाहिर है वो जो डिपॉजिट अपने मई के महीने में जमा कराए होंगे वो जून में आ गए होंगे। तो इसलिए नीचे यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप जरा पढ़ें नीचे। द डिपॉजिट ऑन 1 जून एंड 2 जून both relate to amount received and recorded in his cash book for the month of May। ये वो डिपॉजिट है जो हमने मई के महीने में जमा करवाए थे बैंक में, मई के महीने में जमा करवाए थे हमने बैंक में, लेकिन जाहिर सी बात है मई के महीने में नहीं हुए, ये जाके आपके बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं जून के महीने में। तो ये आपके लिए मई के महीने में क्या थे सर? ये अनक्रेडिट डिपॉजिट थे, ये दोनों क्या थे? अनक्रेडिट डिपॉजिट थे। तो हम सबको पता है सर अनक्रेडिट डिपॉजिट क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं। तो पहले प्लस कर लेते हैं, 1211 प्लस 2170, 1211 हम इसको प्लस कर देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और ये कितने बनते हैं? 3381। इसको आप प्लस कर लें, मुझे बताएं हमारा अपडेटेड बैलेंस कितना आ गया। अब जो हमारे पास बैलेंस आएगा ना, ये बैलेंस एज पर, सॉरी, अब जो हमारे पास बैलेंस आएगा ये कहलाएगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक भी कह सकते हैं, बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं। मुझे बताएं कितना बैलेंस आ गया, बी क्विक गाइस। तो 12350 मैंने ओपनिंग बैलेंस लिया, इसमें से मैंने माइनस किया 2148, इसमें मैंने प्लस किया 3381, तो ये आ गया मेरे पास, अल्लाह भला करे, 13583। शाबाश बेटा, 13583, ये हमारे पास आ गया 13583। अच्छा बेटा माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? अच्छा एक चीज मैं भूल गया बेटा, एक छोटी सी गलती मैंने की है। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की, मैं आपको बता दूं वो क्या मिस्टेक है। ये जो बैलेंस इसमें लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, इसके आगे लिखा हुआ है डेबिट। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये ओवरड्राफ्ट है। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये ओवरड्राफ्ट है या नहीं है? तो आपने देखा होगा कि ये चीज, ये पैसे मैंने जमा करवाए हैं बैंक में, 1211 मैंने पैसे क्या किए? बैंक में जमा कराए। अगर ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस होता तो ये बढ़ जाता, लेकिन ये देखिए ये रिड्यूस हो गया, 12350 से कितना हो गया? 11111139 हो गया। मतलब ये आपके पास जो बैलेंस है माइनस में आ रहा है, ये ओवरड्राफ्ट है। तो ये सहन में बिठा लें कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर मेरा बैलेंस क्या आगे लिखा हुआ है ओडी, तो इसका मतलब वो माइनस में है, या लिखा हुआ है डेबिट तो उसका मतलब है माइनस में। हाँ अगर उसके आगे लिखा हो क्रेडिट तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये मैंने गलती की मिस्टेक की है, ये मुझे माइनस में लेना चाहिए था। तो -12350 -2148 और +3381, तो ये हो जाएगा, प्रियंका सही बता रही हैं, ये हो जाएगा 11147, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी अब मसला सुनिएगा, इसने ये नहीं बोला कि आप बैलेंस अपडेटेड बताएं, इसने बोला है कि बैलेंस अपडेट होने से पहले कितना था ये बताएं। ये वाला बैलेंस नहीं चाहिए, तो अपडेटेड है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसके आगे क्या लिखा है? अपडेटेड। ये बोला अपडेटेड बैलेंस नहीं चाहिए मुझे। जाहिर है कैश बुक में भी कुछ एरर हुए होंगे, तो ये जो बैलेंस है ये कैश बुक का एरर ठीक करके आया होगा। अगर आपको याद हो, आप सबसे पहले कैश बुक बनाते थे, बैंक अकाउंट बनाते थे, उसमें बैंक चार्जेस लिखते थे, स्टैंडिंग ऑर्डर लिखते थे, क्रेडिट ट्रांसफर लिखते थे, तब जाके आखिर में एक बैलेंस सीडी आता था, वो आगे जाके बैलेंस बीडी बनता था, उसको हम प्यार से क्या कहते थे? अपडेटेड। तो ये जो बैलेंस है जो आपने बीआरएस स्टेटमेंट के जरिए फाइंड किया है, ये आपका अपडेटेड बैलेंस है। हमें वो बैलेंस चाहिए जो आपका ओरिजिनल था, बिफोर एरर्स था, जो आपके पास अपने पास एरर हुए थे।
तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ। इसके दो तरीके हैं, या तो टी अकाउंट बनाए या इक्वेशन बनाए। तो मैं पहले इक्वेशन वाला तरीका सिखाता हूँ। इक्वेशन वाला तरीका ये है कि आप एक इक्वेशन बनाएं कि फॉर सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस जो भी था उसको हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अब होता क्या है, हम जब कैश बुक को अपडेट करते हैं, अगर आपको याद हो, हम जब कैश बुक को अपडेट करते हैं, जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो उसमें क्या क्या आता है, आप सबको पता है सर। उसमें आता है क्रेडिट ट्रांसफर। अगर किसी बंदे ने आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए हैं तो वो आप क्या करते थे, डेबिट करते थे। इन शॉर्ट आप अपने बैलेंस को बढ़ाते थे सर। और क्या आता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई बैंक चार्जेस हैं तो हम वो क्या करते थे सर, वो माइनस करते थे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो जाहिर उस पर इंटरेस्ट होगा, तो वो बैंक इंटरेस्ट भी क्या करते थे सर, वो भी माइनस करते थे। सर अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर होता तो क्या करते थे, वो भी हम क्या करते थे सर, वो भी हम माइनस करते थे। और आखिर में जो हमारे पास बैलेंस आता था, ये सारी चीजें प्लस माइनस करके, वो हमारे पास कहलाता था अपडेटेड बैलेंस। ठीक है, वो कहलाता था अपडेटेड बैलेंस। ये बेसिकली मैंने टी अकाउंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। मैं जरा इसको, अगर आपको टी अकाउंट में बताऊं ना टी अकाउंट कैसे बनता था, तो मैं टी अकाउंट भी बना के दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको याद हो, आप टी अकाउंट बनाते थे, टी अकाउंट में बैलेंस बीडी लिखते थे। ठीक है, अगर बैंक चार्जेस होता तो वो क्रेडिट कर देते, मतलब वो क्या करते थे, माइनस करते थे, पेमेंट वाली साइड पे लिखते थे। अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर होता तो वो भी आप पेमेंट साइड पे लिखते थे। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं। अगर कोई क्रेडिट ट्रांसफर था तो वो आप डेबिट साइड पे लिखते थे, मतलब क्या करते थे, ऐड करते थे। ये रिसीट की साइड होती है। और आखिर में आपके पास बैलेंस सीधी आ जाता था, जिसको हम प्यार से कहते थे अपडेटेड बैलेंस। इसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया है क्योंकि चीजें आसान हो जाती हैं, सवाल को करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने इक्वेशन बनाई है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जो सवाल में दी हुई है। अच्छा, इसमें इस इक्वेशन में वो चीजें आती हैं जो आपकी कैश बुक में आती हैं, जैसे डायरेक्ट डेबिट आपने पढ़ा होगा, बैंक चार्जेस पढ़ा होगा, डिसऑनर चेक पढ़ा होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं, हमें ये वाला बैलेंस जो है फाइंड करना है, ये वाला बैलेंस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को करने से पहले हम पहले कुछ चीजें देख लें, इसने वो बताई नहीं बताई हैं। तो सबसे फाइनल एडजस्टमेंट में आ जाए, फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ में गिरा है कि हमें 5 जून को एक बैंक से लेटर मिला और उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई थी 29 मई के हवाले से। वो बातें क्या थी, उसमें था बैंक चार्जेस। ठीक है, उसमें था बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 360 हैज बीन रिसीव फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम एलवेरो। ये क्रेडिट ट्रांसफर है। क्रेडिट ट्रांसफर किसे कहते हैं, कोई बंदा आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करता है। ये लेटर हमें मिला है 5 जून को। कब मिला है सर, हमें 5 जून को मिला है। जाहिर है हमने कैश बुक के अंदर ये अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो अगर मेरे पास अपडेटेड बैंक बैलेंस आ रहा है, अगर मेरे सवाल में कहा जाए कि भाई दोबारा से कैश बुक बनाओ, तो जाहिर है ये चीजें मैं लिखूंगा, बैंक चार्जेस भी लिखूंगा, बैंक इंटरेस्ट भी लिखूंगा, क्रेडिट ट्रांसफर भी लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास बैलेंस है ये अपडेटेड है। अब मुझे ओरिजिनल बैलेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिनल बैलेंस की जगह लिख देता हूँ एक्स, सॉरी, ओरिजिनल बैलेंस की जगह लिखता हूँ एक्स। अब मैं आगे क्या करूंगा, इसने सवाल में दिया हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर कितना, तो देख के बता दें मुझे, वो कितना है सर, वो 360 है। तो 360 मैं इसमें ऐड कर दूंगा सर। फिर इसने सवाल में बैंक चार्जेस दिया हुआ है सर। बैंक चार्जेस कितना है सर सवाल में, 90, मैं माइनस कर दूंगा सर। फिर सवाल में इसने वो दिया हुआ है, आपको अल्लाह भला करे, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना है सर, 120, या माइनस करूंगा, इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा अपडेटेड बैलेंस। अपडेटेड बैलेंस मेरे पास कितना है, ये है 4 टाइम्स 1 फिर 7। ये माइनस में बेटा, ये ख्याल कीजिएगा, ये ओवरड्राफ्ट है, माइनस में, ये ख्याल कीजिएगा बेटा। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, इसको माइनस में लिखूंगा, 4 टाइम 1 एंड देन 7, और उसको -4 में लिखूंगा। ठीक है, अच्छा जी। एक चीज और आएगी इसमें जिसको हम प्यार से कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, वो जरा देख लें। यहाँ एक स्टैंडिंग ऑर्डर आ रहा है, इधर देखें। अगर ये स्टैंडिंग ऑर्डर जून का तो नहीं आना चाहिए था, अगर ये स्टैंडिंग ऑर्डर जून का तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में नीचे से कुछ बोला हुआ है। वो क्या बोला हुआ है जरा देख लें। कह रहे द एडजस्टमेंट ऑन 4 जून रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर डेबिटेड बाय द बैंक इन एरर ऑन 27 मई 2020। बेसिकली ये स्टैंडिंग ऑर्डर आपका जून के महीने का नहीं था, ये स्टैंडिंग ऑर्डर मई के महीने में था। और स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये कोई ऑनलाइन पेमेंट होती है जो आपके बैंक अकाउंट में आ रही होती है और आपके कैश बुक में नहीं आ रही होती। अगर मैं मई के महीने में खड़ा हो जाऊं, अगर मैं मई के महीने में खड़ा हो जाऊं, तो इट मीन जो मेरी कैश बुक होगी उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, हमें उसमें लिखना होगा, उसमें रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर ये स्टैंडिंग ऑर्डर सिर्फ जून के महीने का होता तो फिर मैं कुछ भी नहीं करता।
जून की ट्रांजेक्शन है, जून में जाने दो, मुझे तो मई का बैलेंस फाइंड करना है। लेकिन ये स्टैंडिंग ऑर्डर आपके मई के महीने का है, आपके किस महीने का है? मई के महीने का है। अच्छा, ये गलत है, जो भी है वो तो बात की कहानी है, लेकिन ये स्टैंडिंग ऑर्डर मई के महीने का है, तो ये आपकी कैश बुक का पार्ट बनेगा। कैश बुक में आपको बताओ क्या क्या आता है? बैंक चार्जेस आता है, डिसोनेट चेक आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर आता है, डायरेक्ट डेबिट आता है। ये सारे आइटम आपको याद होने चाहिए। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बेटा कितना था? 225 का था। तो मैं 225 यहाँ लिखूंगा, 225 यहाँ पे लिख दूंगा। अब आप चीजों को आगे इंटरचेंज करें और मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना है। ये है माइनस, इसको कैसे करेंगे? -4 टाइम 1 7, इसको आप माइनस फॉर्म में लिखिएगा, और स्टैंडिंग ऑर्डर वहां के प्लस हो जाएगा 225, -120 ये भी वहां के प्लस हो जाएगा, 120 प्लस हो जाएगा, 90 भी वहां के प्लस हो जाएगा, और बैंक चार्जेस, सॉरी, ये जो क्रेडिट ट्रांसफर है 360 का, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। माइनस कर दें 360, आपके पास आंसर आ जाएगा 11042, 11042, पर ये भी माइनस में ही रहेगा, 11042। ये हमारे पास आ गया आंसर किसका? आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया किसका? ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका किसका? अल्लाह भला करे, कैश बुक का। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल था। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? 1 मिनट रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग रुकूँ, फिर मैं आपकी बातें सुनता हूँ।